9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की हर वो खबर की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ, क्योंकि आज किसान आंदोलन का एक बेहद अहम दिन है। आंदोलन की दशा और दिशा तय करने के लिए जींद में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत शिरकत करने वाले हैं। आज किसानों के समर्थन में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक सिटीजन मार्च का आयोजन भी किया गया है। कृषि बिल पर संसद में हंगामे के आसार हैं। इस बीच आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंजाब के शहरों में किसानों का दिल्ली कूच अब भी जारी है। इसमें बड़ी तादाद में अब महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। ये सम्मान करने के लिए आए हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। अभी तो 8 महीने और गाजीपुर में दिखने वाला है यही नजारा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने फिक्स कर दी है किसान आंदोलन की तारीख। इतने दिनों तक आंदोलन कैसे चलेगा, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये तय करने के लिए अब से थोड़ी ही देर में टिकैत जींद पहुंच रहे हैं, जहां किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत, वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, ना हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहां पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है, ना हमारे लोग कुछ करते, और पंचायत करना कोई क्या गुनाह है। हफ्ते भर में कितना कुछ बदल चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा की वजह से किसान नेता बैकफुट पर थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू ने सब कुछ पलट दिया। आंदोलन का केंद्र सिंगू बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर बॉर्डर हो गया है। आंसू के बाद मिले समर्थन से टिकैत की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। वो सरकार को सीधी चुनौती देने लगे हैं, साथ ही आंदोलन के विस्तार की रणनीति पर काम करने लगे हैं। टिकैत सुबह 10 बजे जींद पहुंचेंगे। उसके बाद खटकर टोल प्लाजा पर किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। टोल प्लाजा के बाद टिकैत जींद के गांव कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर जाएंगे। कंडेला वही गांव है जिसने राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद सबसे पहले रोड जाम कर और दिल्ली कूच कर आंदोलन को नई धार दी थी। घर वापसी नहीं का नारा हमारा है, और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक जींद के किसान पहले से ही किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर हैं। सैकड़ों किसानों ने इंटरनेट सेवा बंद करने के विरोध में कल खटकड़ और बद्दोवाल टोल प्लाजा पर जाम लगाया। उधर आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने जींद से किसान यात्रा शुरू की है। वो यहां से गुहाना और गन्नौर के रास्ते सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे। कोई भी विधायक आज सत्ता पक्ष का किसी के घर में शादी में शामिल नहीं हो सकते। लोग गांव में महापंचायत करके और उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि जिन लोगों ने अंदाता का वोट लेकर के विधानसभा लोकसभा देखी है, उनकी 3 पीढ़ियां पंचायत का मेंबर भी नहीं बन पाएगी। जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। फिलहाल सारी निगाहें दिल्ली के बॉर्डर से हटकर जींद की तरफ टिक गई हैं। महापंचायत का फैसला किसान आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर काफी कुछ कह देगा। जींद से विजेंद्र कुमार और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक ऐसा वक्त था जब राकेश टिकैत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी तो दूर, अब वो दशा और दिशा तय करने में लगे हैं कि अब आंदोलन को किस तरीके से और तेज बनाया जाए। गाजीपुर अब केंद्र बन चुका है और तो और महापंचायत का भी आयोजन। बिल्कुल, और ये महापंचायत जो है खाप महापंचायत वो बहुत अहम है, क्योंकि वहां से न सिर्फ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बल्कि हरियाणा की जो तमाम अलग अलग खाप हैं वो इकट्ठा होंगी जींद में, और वहां से ये तय किया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ करना है। क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मथुरा, बागपत, इन तमाम शहरों में पंचायत हो चुकी है। लेकिन ये पंचायत इसलिए अहम है क्योंकि राकेश टिकैत जो कि इस पूरे आंदोलन के नेता बनकर के उभरे हैं, वो पहली बार किसी महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अहम कदम है, अहम अगर हम कहें चैप्टर है इस पूरे आंदोलन का, तो कोई गलत बात नहीं होगी। अगली जो रणनीति है 2 दिनों के बाद यानी शनिवार को जो पूरा चक्का जाम करने की रणनीति है और उसके बाद आगे किस तरीके से बातचीत बढ़ेगी, उसको लेकर के भी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन से लगातार जुड़ती चली जा रही हैं। अब तो गाजीपुर बॉर्डर में कई सारे विपक्षी नेता आ भी चुके हैं। तो एक तरीके से एक समेकित प्रेशर टैक्टिक्स, एक दबाव की राजनीति, वो जो है वो इस पंचायत से निकल करके सामने आ सकती है, जिसका मैसेज अलग अलग राज्यों में जाएगा। तो इसीलिए ये पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है। राकेश टिकैत खुद जा रहे हैं यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से जींद, जहां पर वो शामिल होंगे। तो इसीलिए आज जो दिन का घटनाक्रम है वो अहम हो जाता है इस लिहाज से भी कि केवल ये अब गाजीपुर या टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर का आंदोलन नहीं है, अलग अलग जगहों पर लोकल लेवल पर ये आंदोलन किस तरीके से दिशा और दशा पकड़ेगा, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि कुमार हमने देखा है कि कैसे गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार किसानों का जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अब इस आंदोलन की दशा और दिशा आने वाले वक्त में कैसे बदल सकती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि किस तरीके से अब ये आंदोलन और ज्यादा तेज होने वाला है, क्योंकि 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। 6 फरवरी को ही तमाम वो किसान एकजुट होंगे, और ये कहा गया है वो तय रूट्स हैं जहां पर किसान जमा होने वाले हैं और एक तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट को बंद करने वाले हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में भी आज किसान आंदोलन की गूंज सुनाई देने वाली है। विपक्ष इस मसले पर चर्चा पर अड़ा है। उधर किसानों के समर्थन में दिल्ली में आज सिटीजन मार्च निकालने की तैयारी है। पंजाब और हरियाणा से भी लगातार किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। Please go to your seats. Allow the house to function. कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। Understand? संसद की ऐसी तस्वीर आज फिर दिख सकती है। मंगलवार को विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया था। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा चुका है कि वो कानून पर संसद के अंदर और बाहर कहीं भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूँ आधी चर्चा पूरी हो गई होती। लोकसभा में क्या आज हम लोग आज स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, कोशिश करेंगे हमारा बात रखने के लिए, देखते हैं क्या होते हैं। मीटिंग है हमारा अभी। इस बीच किसानों के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई कोशिशें शुरू हुई हैं। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम का आयोजन किया है। तो आज के दिन 12 बजे दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक सिटीजन मार्च का आयोजन रखा गया है। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को ताकत देने के लिए पंजाब के शहर शहर में तेजी से तैयारी चल रही है। भटिंडा में हुई पंचायत ने घर घर से एक आंदोलनकारी को दिल्ली भेजने का फरमान जारी किया है। जिस घर से कोई प्रदर्शनकारी शामिल नहीं होगा उस पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार तो यही पूछना चाहनी है भी तुसीं ये काले कानून पास क्यों कीते हन, भी ये तुसीं काले कानून जिहड़े पास कीते साडे देश 'च साडे पंजाब के हित विच नहीं हन। बिल्कुल धक्का कर रहे हैं जी। जब मैं गांव का मुखिया हूँ तो लोगों ने बनाया है मुखिया, मैं लोगों के साथ हूँ तो लोगों के लिए हूँ। तो इसी प्रकार जो देश का मुखिया है वो मोदी साहब है, उसको भी लोगों के साथ चलना चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए। मोगा में नारी शक्ति ने किसानों के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। मोगा के विभिन्न गांव से महिलाओं का जत्था सिंगू बॉर्डर के लिए कल रवाना हुआ।
तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां किसानों के समर्थन में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप यानी कि मलिक खाप सिंगू बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन भी किसानों के सपोर्ट में आगे आई है। एक के बाद एक इलाके से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर जनाधार बढ़ रहा है। साफ है, किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है और आंदोलन की बढ़ती धार से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुए बवाल की करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की शिद्दत से तलाश कर रही है और पुलिस ने हंगामे में शामिल 12 चेहरे ढूंढ निकाले हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। 26 जनवरी के उपद्रव की तहकीकात कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 चेहरे तलाशे हैं। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए हैं, पुलिस वालों पर हमले करते देखे गए हैं। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन 12 लोगों को उपद्रव करते पाया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से 26 जनवरी की हिंसा के वीडियो मांगे थे और उन्हीं वीडियो की तफ्तीश से 12 चेहरों पर पुलिस का रडार पहुंचा है। 1000 से ज़्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से FRS के माध्यम से, वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। पुलिस की कोशिश उपद्रव करते पाए गए 12 लोगों का नाम पता ढूंढकर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की होगी। पुलिस उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा में उतारू हुए थे। आखिर इस तरह की अशांति फैलाने का उनका मकसद क्या था? दिल्ली पुलिस के रडार पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम का एक किसान नेता भी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से आज तक को हासिल हुए वीडियो में जगजीत सिंह किसान संगठनों के मंच से दिल्ली पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान देता नजर आ रहा है। वीडियो में जगजीत सिंह दिल्ली पुलिस के जवानों को बंधक बनाकर सरकार से निगोशिएशन करने की बात करता सुनाई पड़ रहा है। मैं कहना 20,000 भी क्यों ना आ जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਨੂੰ एक ਆਉਂਦਾ है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नूं छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। वीडियो में दिख रहे जगजीत सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं किसान आंदोलन को इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का समर्थन मिल गया है। रिहाना ने इस समर्थन में ट्वीट किया है, लेकिन कंगना रनौत ने उनका विरोध करते हुए कहा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये रिहाना की ओर से ट्वीट किया गया और रिहाना के इसी ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए कंगना ने ट्वीट कर पलटवार कर दिया और रिहाना को मूर्ख तक कह डाला। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंगना की ओर से ट्वीट किया गया। कंगना ने आगे लिखते हुए कहा, चीन हमारे टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे यूएस की तरह एक चाइनीज कॉलोनी बना सके। बैठ जाओ मूर्ख, तुम जैसी कठपुतली की तरह हम अपने राष्ट्र को नहीं बेच रहे हैं। ये तमाम बातें कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए रिहाना को जवाब देने के लिए कही हैं। अब आपको दिखा देते हैं, दरअसल रिहाना एक इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं, दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हैं, स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स करती हैं और काफी ज्यादा इन्हें पसंद किया जाता है। इनका पूरा नाम रॉबिन रिहाना फेंटी है।
बात अब पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को हल्दिया में रैली करेंगे। बीजेपी कुल 5 परिवर्तन रथ यात्रा भी निकालेगी। बंगाल के रण में अब रथ यात्रा का दांव। चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम समेत सभी दिग्गज जाएंगे बंगाल। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ममता अपने खेमे के नेताओं को एक एक करके भगवा खेमे में जाते देख रही हैं। उधर बीजेपी सिर्फ टीएमसी से आए नेताओं के भरोसे नहीं है। अब बीजेपी ने अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के लिए आखिरी दौर की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पीएम समेत सारे दिग्गज आने वाले दिनों में बंगाल में दिखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को हल्दिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी कुल 5 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालेगी। परिवर्तन रथ यात्रा के एक हिस्से को 11 फरवरी को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रथ यात्रा के लिए 2 बार बंगाल जाएंगे। नड्डा के ये दौरे 6 फरवरी और 9 फरवरी को होंगे। परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है प्रदेश में 5 और 6 तारीख को नड्डा जी एक यात्रा का उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को गृह मंत्री जी कुछ बिहार से प्रारंभ करेंगे। 2 यात्राओं की हमारी तैयारी हुई। 3 यात्राओं के बारे में और चर्चा करके आपको बताएंगे। सर क्या प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी का परिवर्तन यात्रा से कोई मतलब नहीं, बाकी हम उनका एक कार्यक्रम जरूर है हल्दिया में, कुछ आश्वी कार्यक्रम। अमित शाह परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ठाकुरबाड़ी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। नजर होगी मतुआ समुदाय पर। परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर बंगाल में सियासी टकराव भी हो सकता है। अगर ममता सरकार ने इन यात्राओं की इजाजत नहीं दी तो बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। কোর্টেও যেতে পারি, বাকি বিকল্পের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? আপাতত আমরা পারমিশনের জন্য দিয়েছি, দেখা যাক তারপরে চলতে থাকবে। बीजेपी की बंगाल की चुनावी रणनीति दिल्ली में बन रही है। मंगलवार को बंगाल की चुनाव कोर कमेटी की बैठक दिलीप घोष के दिल्ली स्थित घर पर हुई। इसमें शुवेंदु अधिकारी के साथ हाल में बीजेपी में आए राजीव बनर्जी भी मौजूद थे। उधर बीजेपी नेताओं के ममता पर हमले तीखे होते जा रहे हैं। पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना जिन्ना से कर दी। जाहिर तौर पर बंगाल का सियासी घमासान और तीखा और तल्ख होगा, ये तय है। पॉलिमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बेंगलुरु के यलाहंका एयरफोर्स स्टेशन की, जहां से आज 13वां एरो इंडिया शो शुरू हो रहा है। ये एरो शो फरवरी तक जारी रहने वाला है। एयर शो में राफेल तो नजर आएगा ही, इस बार नजर देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगी। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन को हवाई करतब देखना काफी रोमांचकारी माना जा रहा है। चिनूक अपाचे के साथ राफेल भी अपने करतब दिखाएगा। पहली बार सूर्य किरण और सारंग का करतब साथ किया जाएगा। इस शो में कई विमान विशेष फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और इसके अलावा DRDO ने भी अपने 300 उत्पाद और तकनीक दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। कोरोना का असर इस बार एरो इंडिया शो पर भी नजर आ रहा है। इस बार एरो इंडिया शो सिर्फ 3 दिन का हो रहा है। इस बार हम बेंगलुरु में मौजूद हैं और इस बार ज्यादा जो विदेशी कंपनियां हैं वो एरो इंडिया शो में नहीं आई हैं, इसीलिए जोर मेक इन इंडिया और स्वदेशी हथियारों पर रखा गया है। फिर चाहे जो DRDO के बने हथियार हैं उनकी बात की जाए या इसके अलावा HAL जो NCA बनाने की तैयारी में है, उसके जो हथियार और हेलीकॉप्टर हैं उनको दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही पहली बार जो हाल में रफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना वो यहाँ पर फ्लाई पास्ट का हिस्सा है। इसके अलावा चिनूक अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर ही फ्लाई पास्ट में होंगे और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शो के दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त खास तौर से कोरोना की वजह से जो हालात हैं उनको देखते हुए एरो इंडिया शो को छोटा रखा गया है। जितने की बेंगलुरु आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।